अगर आप जॉब के लिए रिज्यूम भेजते हैं और कॉल नहीं आता है तो प्रॉब्लम आपके रिज्यूम में है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले पेज लेआउट में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से साइज लेना है। यहाँ से साइज आप लेंगे A4 साइज, ठीक है। A4 साइज लेने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप इसे प्रिंट आउट करना चाहेंगे तो ये आसानी से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है होम में। होम में जाने के बाद आपको यहाँ पे लेना है सेंट्रल लाइन, ठीक है। सेंट्रल लाइन लेने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको रिज्यूम। रिज्यूम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसे। इसका जो साइज है इसे 16 ले लीजिएगा। इसे बोल्ड करके थोड़ा सा हाईलाइट अच्छा दिखेगा और अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल एंटर दबाना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसे क्लियर फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको आना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस साइड लिखा रहा था, इसे थोड़ा सा इधर खींच लीजिएगा, यहाँ पढ़ के इधर थोड़ा सा स्टार्टिंग में। देन इसके बाद आपको नाम लिखना है, ठीक है। नाम कुछ भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, ठीक है। देन उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसे भी थोड़ा सा इसका साइज 14 कर लीजिएगा और बोल्ड, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आपको लिखना है एड्रेस, ठीक है। ये ऊपर फिर क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेंगे एक बार। उसके बाद आपको लिखना है इसमें एड्रेस। इसको इधर हटा लीजिएगा बराबर में। फिर लिखना है एड्रेस, ठीक है। इसका ये बड़ा लिख लीजिएगा थोड़ा सा, स्टार्टिंग वाला। एड्रेस लिखने के बाद आपको सिंपल टैब बटन दबाना है, ठीक है, एक बार। उसके बाद आपको कॉलन लगाना है ये वाला। देन फिर टैब बटन दबाइएगा 2 बार, ठीक है। स्पेसिंग आ जाएगी। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिख लेना है। आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको जो एड्रेस लिखना है। देन इसके बाद एंटर दबाना है। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है आपको, मोबाइल नंबर। देन इसमें डॉट लगा के फिर टैब बटन दबा देंगे। तो जैसे टैब 2 बार दबाएंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। फिर कॉलन लगा दीजिएगा। फिर टैब 2 बार दबाइएगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ये वाले इसमें फॉन्ट में। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। आपका जो भी नंबर है तो यहाँ लिख लीजिएगा। देन उसके बाद एंटर करके आपको लिखना है ईमेल, ठीक है। ईमेल लिखना है और फिर आपको लगाना है टैब बटन 2 बार दबाना है, ठीक है। 2 बार टैब दबाएंगे तो ये बराबर में आ जाएगा। फिर कॉलन लगा दीजिएगा। फिर टैब बटन 2 बार दबाएंगे वहाँ पे। इसके बाद आपको कोई भी ईमेल लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे जो भी ईमेल है आपकी, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर दबाना है और आपको यहाँ पे आना है इंसर्ट में, ठीक। यहाँ पर आपको लाइन मिलेगी, इस लाइन को ले लीजिएगा, एक लाइन सीधी, ठीक है। यहाँ से आपको लाइन लेना है इसके सीधे में, ठीक है। ये सीधे लाइन ले लेना आपको यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद छोड़ दीजिए। अब आपको यहाँ पे आना है और इसके जो साइज है इसको बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है। इसकी विड्थ को थोड़ा मोटा कर दीजिएगा और इसके कलर को चेंज कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। कलर जो है आप दूसरा कोई भी कलर दे सकते हैं। ये कलर दे दिया हमने। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर दबाना है, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है, ये देखिए इसका थोड़ा साइज जो है ज़्यादा हो रहा है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ जो 8 बिफोर जो स्पेसिंग है इसे एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद आफ्टर स्पेसिंग इसे भी क्लिक करेंगे। देखिए इसका साइज थोड़ा सा कम हो गया हमारा। उसके बाद आप यहाँ से भी इसके साइज को कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 1 कर दीजिएगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आना है आपको और यहाँ पे लिखना है आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना है आपको। यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखिए सब, जो लिखना है आपको कैपिटल में, कैरियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है। देन इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लीजिएगा, ये भी 16 ले लीजिए और यहाँ से इसे बोल्ड कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये 16 ज़्यादा हो गया, 14 ही लीजिए इसे। और इसके बाद आप यहाँ पे आइएगा बॉर्डर पे, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक।
उसके बाद ये आउटसाइड बॉर्डर लग जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ कलर में आना है और यहाँ से कोई भी कलर आपको ले लेना है जो आपको कलर पसंद है, ठीक है। जैसे हम अभी ये वाले कलर ले रहे हैं, ये इसमें से कोई भी कलर आप ले लीजिएगा, ठीक है, इस टाइप का कलर। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लिखना रहता है, वो लिख लीजिएगा। देखिए जो मैंने यहाँ लिखा हूँ, आप सिंपल ये लिख लीजिएगा, ये जो लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक टेबल लेना है, ठीक है। टेबल लेने के लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा और ये टेबल, ठीक है, यहाँ पे 5x4 की टेबल ले लीजिएगा, ठीक है। 5 कॉलम और 4 रो, इसको इंसर्ट करा दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको एजुकेशन। इसके इसके ठीक पहले आपको एक चीज करना है, यहाँ लिखना है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद इसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब हमें अगर सेम यही फॉन्ट यहाँ पे लेना है तो इसके लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है, सिंपल, ठीक। उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट पेंटर में, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करेंगे देखिए सेम दोनों चीज़ें एक जैसे आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको एंटर दबा देना है। यहाँ बाहर आके आपको क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पर एंटर दबा दीजिए बाहर आके, ठीक है। इसका डबल क्लिक बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको लेना है एक टेबल, ठीक है। टेबल के किस लिए लेंगे हम, यहाँ पर हम जो सारा डिटेल है वो भरेंगे, ठीक है। तो आपको टेबल लेना है 5x4 की, ठीक है। 5x4 की टेबल ले लीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर इस टेबल को थोड़ा नीचे ला जाइएगा, इस कॉलम को थोड़ा हटा के इधर कर लीजिएगा और यहाँ पे लिखना है आपको पूरी डिटेल इसकी, ठीक है। इसमें लिखेंगे पहला सीरियल नंबर, ठीक। सीरियल नंबर के बाद आपको लिखना है डिग्री, डिग्री लिखने के बाद आपको लिखना है ईयर, ठीक है। ईयर के बाद आपको लिखना है आपका कौन सा बोर्ड है, बोर्ड लिखने के बाद आपको लिखना है परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद आपको बोर्ड लिखने के बाद यहाँ लिखना है परसेंटेज। देन लास्ट में आप कोई भी रिमार्क लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो भी कॉलम कोई लिखना है आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपको सीरियल नंबर लिखना है, यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर लेना है। इस कॉलम को छोटे बड़े अगर आपको करना है तो यहाँ से थोड़ा बड़ा हटा के कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने 1 दे दिए यहाँ पर, 2 और ये 3 सीरियल नंबर दे दिए, ठीक है, ये कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है क्वालिफिकेशन अपना, जैसे आपने यहाँ पे लिखिए 10th, ठीक है। अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जैसे 10th ऊपर लिखना है आपको, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, TH को सिलेक्ट करना है आपको यहाँ से और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ये वाले ऑप्शन पे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका ईयर लिखना है, जो भी ईयर में आपने पास किए होंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ परसेंटेज लिखना है आपको, जितनी परसेंटेज है आपकी, ठीक है। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद 12th लिख लीजिए यहाँ पर, 12th को भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सेम यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा 12th, ठीक है। यहाँ पे आपको 2000 जो भी है यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पे परसेंटेज, ठीक, ये लिख लिया हमने। देन अगर आपको और क्वालिफिकेशन जोड़ना है यहाँ पर तो यहाँ पे लिख दीजिए BA,
ये लिख लिया हमने क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जो कॉलम छूट गया हमारा बोर्ड वाला, ठीक है, हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, इसको सही करते हैं हम। इस कॉलम को हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ बोर्ड लिखते हैं हम और यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज, ठीक है। यहाँ परसेंटेज लिख लेते हैं हम, इसको यहाँ से हटा दो। देन यहाँ पे बोर्ड लिखना है आपको, जहाँ से आपने पास किया बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड जो भी आपका जो भी बोर्ड है यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, ठीक है। सेम इसका यूपी बोर्ड जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही आपको लिखना है यूपी बोर्ड, और यहाँ पे भी आप अपना बोर्ड लिखेंगे जो है, ठीक है। यहाँ पे पासिंग ईयर लिखेंगे जो भी है आपका ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ परसेंटेज लिख लीजिएगा जो भी परसेंटेज आई है आपकी, ठीक। इस प्रकार की ये तैयार हो गया मेरा, ठीक है। इसके बाद आपको एक और जो है यहाँ पे कोई अदर क्वालिफिकेशन जोड़ना है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर स्किल, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ कंप्यूटर डिटेल्स, ठीक है, स्किल्स। और इसके बाद आपको क्या करना है, सेम इस पे क्लिक करके आप क्या करेंगे, इसे क्लिक सेलेक्ट कर लीजिएगा और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके सिंपल यहाँ पे आ जाइए और इसके आगे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका आगे लिख के, उसके बाद यहाँ डबल क्लिक कीजिए, नीचे आके नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जो भी आपने किया है, इसमें लिख दीजिएगा MS वर्ड और एक्सेल, ठीक है। और आपका जो अदर जो पावर पॉइंट है, अगर टेली है तो आप टेली भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एंटर दबा के नीचे आ जाइएगा। अब लिखना है आपको पर्सनल डिटेल, ठीक है, पर्सनल डिटेल। डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल इस पे फिर से इसे सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर में जाके इसे भी आप एक बार फिर वैसे ही कर दीजिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे डबल क्लिक करके नीचे आ जाना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स जानना, ठीक है। जैसे हमने लिखे यहाँ पर पर्सनल डिटेल में हम लिख लेते हैं फादर्स, फादर्स का नेम, फादर्स नेम लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको टैब बटन दबाना है 2 बार, तो स्पेस में खाली आ जाएगा। इसके बाद 2 बार टैब दबा के आपको जो भी नाम है यहाँ पे लिख दीजिएगा, एंटर दबाइए। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख लीजिए, ठीक। उसका टैब 2 बार दबाइए, सेमीकोलन लगा के, फिर आपको डबल टैप करना है, 2 बार टैप लगा के, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, ठीक। इस प्रकार से आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं यहाँ पर। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर एंटर दबा के आप लिखोगे जेंडर, आपका जो भी जेंडर है, जेंडर लिखने के बाद आपको टैब दबाना है 2 बार, फिर कॉलन लगाना है। अभी एक कम है तो आप एक बार और दबाइए, बराबर में आ जाएगा। फिर 2 बार टैब दबा के आप इस पे बराबर आ जाएंगे। जो भी है आपका मेल फेल जो भी लिखना है आपको लिख सकते हैं, फिर एंटर दबाइए। फिर आपको लिखना है रिलीजियन, रिलीजियन लिखने के बाद आपको 2 बार टैब दबाना है, ठीक है। कॉलन लगा के फिर 2 बार टैब लगा के आपको लिखना है जो भी रिलीजन है आपका,
एंटर दबा के आपको लिखना है इसके बाद नेशनलिटी, इसके बाद डबल टैप कर दीजिए इसे, एन को बड़ा कर लेते हैं हम। इसका डबल टैप करके सेमीकोलन लगा के कॉलन लगा के आप डबल टैप फिर कीजिए, आप लिखने हैं इंडियन, तो उसके बाद एंटर कीजिए। फिर आपको लिखना है इसके बाद लैंग्वेज, आप क्या क्या लैंग्वेज जानते हैं। लैंग्वेज का डबल टैप करेंगे, जैसे ही आप ये आ जाएगा उसके बाद डबल टैप फिर से करेंगे तो आपको जो जो इंग्लिश जैसे इंग्लिश आ रही है आपको इंग्लिश लिख दीजिए, जो आपको लैंग्वेज आ रही है वही लिखिएगा, हिंदी। और उसके बाद एंटर दबा के आपको लिखना है डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन लिखिएगा। इसका डी बना बड़ा, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है सब, ठीक है, क्योंकि ये हेडिंग है हमारी। और इसे आपको फिर से इसे सेलेक्ट कर लेना है और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके आप इसे भी सेम कर दीजिएगा इसे ही, ठीक है। डिक्लेरेशन आ गया हमारा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अब यहाँ पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल वी करना है। आप यहाँ पे आप कुछ डिक्लेरेशन लिख दिएगा, जिस टाइप का डिक्लेरेशन, ठीक है। ये हमारा डिक्लेरेशन आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे में एंटर करके यहाँ लिखना है आपको डेट, ठीक है। यहाँ लिखिएगा डेट, जो भी आप डेट लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं डेट को ऐसे इस टाइप से। एंटर दबा के आपको लिखना है फिर प्लेस, ठीक है। इसके बाद एंटर दबा दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है इसी साइड आपका टैब बटन दबाइए 2-3 बार, आपका कर्सर इधर आएगा। फिर आपको यहाँ ब्रैकेट के अंदर अपना नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आपका नाम है राजा कुमार, उसके बाद इसे क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका बनके हो गया एक रिज्यूम, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से एक रिज्यूम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए रिज्यूम दिख रहा है आपको, इस तरह से आप रिज्यूम बना सकते हैं।